ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ है और प्रवचन 30वां। तीसरे अध्याय का मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या चल रही है, जिसमें पेज नंबर 408 से आगे ले रहा हूँ। भगवान सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगत कारणम न भवति। व्याख्या देते हैं स्वामी जी की, केवल प्रकृति से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि साफ साफ यह वर्णन आया है कि इसकी देखभाल करने वाला, इसकी जांच पड़ताल करने वाला, इसमें धर्म अधर्म का फल देने वाला, इसमें सबको कायदे से चलाने वाला एक ईश्वर है। स इच्छत लोकानुसृजा इति ऐत्रेय उपनिषद का 1:1 और तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये छांदोग्य उपनिषद का 6:2-3। उसने इच्छन किया कि, इच्छा की, इच्छन से मतलब था उसने इच्छा की किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं जन्म ग्रहण करूं। इसलिए ईश्वर जो है वह तत्पदार्थ है। वह अपनी शक्तियों के द्वारा किसको नियंत्रित करता है? तो इसके उत्तर में बोलते हैं, सर्वलोकान इष्निभिः इष्यते इष्टे। सर्वलोकान सर्वदृश्य पदार्थान, लोक में जितने भी साक्षी भाष्य पदार्थ हैं, यह आत्मा जिन जिन का साक्षी है उनमें सबको यह नियंत्रित करता है। अणु को नियंत्रित करता है, परमाणु को नियंत्रित करता है, प्रकृति को नियंत्रित करता है, देह को, मन को, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को, सृष्टि को, प्रलय को। जो भी दृश्य का धर्म है, दृश्य की अवस्था है और जो भी दृश्य में विशेष है, उन सब का नियंत्रण करने वाला वही है। य एव एक उद्धवे संभवे च य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। 2 प्रकार के पदार्थ सृष्टि में होते हैं, एक आभास भाष्य और एक साक्षी भाष्य। 2 प्रकार के पदार्थ सृष्टि में होते हैं, एक आभास भाष्य और एक साक्षी भाष्य। एक वे पदार्थ जिनको जानते हुए हम एक तो उनके हो जाते हैं, लेकिन अपने को अलग मनन करते हैं। जैसे अन्य घटा या घड़ा है, यह घड़ा अलग है और मैं उसको जानने वाला अलग हूँ, इसको बोलते हैं आभास भाष्य। और एक अहम सुखी अहम दुखी, जिसके साथ हमारा अहम बिल्कुल मिल जाता है, वह जो सुखी दुखी रूप अहम है, वह साक्षी भाष्य है। अहम घटम जानामि, मैं घड़े को जानता हूँ, यह घड़े को जानने वाला जो मैं है, यह साक्षी भाष्य है। और जो घड़ा है वह आभास भाष्य है। तो जो जानने वाला है वह साक्षी, वह आभास भाष्य से भी और साक्षी भाष्य से भी दोनों से जुदा है। माने संसार 2 स्थिति में है। यहाँ पे बहुत गूढ़ रहस्य आ गया कि जो जानने वाला है साक्षी, वह आभास भाष्य से भी और साक्षी भाष्य से भी दोनों से जुदा है। माने संसार 2 स्थिति में है, एक इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ने वाला और एक इंद्रियादि के रूप में। नेत्र क्या है? साक्षी भाष्य है कि आभास भाष्य है? बोले कि नेत्र तो साक्षी भाष्य है, संसार 2 रूप में दिखाई पड़ रहा है। एक तो हमारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जाना जाता है, और एक इनको जानने वाले करणों के रूप में जाना जाता है। और उन्हीं की सुषुप्ति होती है, उन्हीं में स्वप्न आता है और उन्हीं में जागृत होता है।
जो कुछ भी आभास भाष्य और साक्षी भाष्य है उसको लोक बोलते हैं। उसमें गोलक भी, साकेत लोक भी, ब्रह्मलोक भी, वैकुंठ लोक भी, लोकपद वाच्य जितने भी किसी सिद्ध को, महात्मा को, भक्त को, योगी को, ज्ञानी को कभी भी अन्य रूप से अनुभव आने वाले पदार्थ हैं, वे सब लोक हैं और उन सब लोकों को ईश्वर अपनी ही अचिंत्य अनंत दिव्य शक्तियों के द्वारा नियंत्रित करता है। यह एवैक उद्धवे संभवे च, तो इसकी व्याख्या जो है भगवान कर लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।